हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, जिसकी हम आज स्टडी करने वाले हैं। और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में से आज हम समझने वाले हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे हम हेलो एल्केन्स को वर्गीकृत करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एक वर्ड है। दरअसल हेलो एल्केन्स जो शब्द है ये खुद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द है इसमें हेलो, हेलो, और दूसरा जो शब्द है इसमें वो है एल्केन। हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द तो है इसमें हेलो और दूसरा शब्द जो है इसमें वो है एल्केन। दरअसल यहाँ पे हेलो का मतलब क्या है? दरअसल हेलो का मतलब है आपकी जो आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में जब आप जाएंगे, आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह हैं और उसमें से समूह नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 में जब आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही आप ग्रुप नंबर 17 में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे ही आप आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 17 में जाएंगे वहां पर सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दरअसल ये जो चार तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तत्वों को ही हैलोजन कहा जाता है। मतलब ग्रुप नंबर 17 जो है आवर्त सारणी का जो समूह 17 है, समूह 17 के तत्वों को हम हैलोजन्स कहते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों इनको हैलोजन कहा जाता है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को हैलोजन्स क्यों कहते हैं। दरअसल जो हैलोजन्स है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो प्लस जन्स। हेलो का मतलब है साल्ट, लवण, और जन्स का मतलब है फॉर्मेशन। दरअसल ये ग्रीक वर्ड है जहाँ पर हेलो का मतलब क्या है? साल्ट, और जन्स का मतलब है यहाँ पर फॉर्मेशन, मतलब साल्ट बनाने वाले तत्व, लवण बनाने वाले तत्व। दरअसल जितने भी तत्व हैं समूह 17 में, ये बड़ी आसानी से विभिन्न धातुओं से क्रिया करके, मेटल के साथ ये क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। इसलिए लवण बनाने वाले तत्वों को हैलोजन्स कहा जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है? हैलोजन्स हैं, बड़ी आसानी से लवण का निर्माण करते हैं। और दूसरा जो वर्ड है हमारे हेलो एल्केन में वो है एल्केन। एल्केन क्या है? ठीक है, एल्केन से आपको याद आ रहा होगा क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर हम हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यदि हाइड्रोकार्बन में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम एल्केन बोलते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम एल्कीन बोलते हैं। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या बोलते हैं? उसको एल्काइन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एल्कीन और एल्काइन को छोड़ देना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं। तो एल्केन्स का मतलब है हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे क्या है? सब लास्ट में एन लगाओ, ये सारे क्या है? एल्केन है। ठीक है, ये सारे क्या है? एल्केन। तो एल्केन का मतलब आप समझ गए, एल्केन कौन है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? एल्केन है। और हेलो का मतलब भी आप समझ गए, हेलो क्या है? आवर्त सारणी का ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? हैलोजन्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जो ये एल्केन है, ये जो एल्केन है, इस एल्केन के साथ यदि हैलोजन्स जुड़ जाए, ठीक है, जो आपके इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये हैं, एल्केन हैं, इनके साथ यदि हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, भले वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, कोई भी हैलोजन परमाणु यदि एल्केन के साथ जुड़ जाए तो जो यौगिक बनेगा उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एल्केन बताइए, जैसे सबसे छोटा एल्केन कौन सा है? एल्केन फैमिली का सबसे छोटा सदस्य कौन है? मीथेन है। फॉर एग्जाम्पल ये है मीथेन, CH4, सबसे छोटा एल्केन है CH4। अब CH4 की स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। कार्बन है सेंटर में, इसके चारों ओर 4 H एटम जुड़े हुए हैं, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब जब इसके साथ हेलोजन जुड़ेगा, अभी तो ये एल्केन है, अभी हेलो एल्केन बनेगा। ये कब बनेगा? जब इसके साथ हेलोजन एटम जुड़ेगा। कोई भी हेलोजन जुड़ सकता है, 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है,
मान लीजिए क्लोरीन जुड़ने वाला है यहाँ पर, तो क्लोरीन कैसे जुड़ेगा मीथेन के साथ? दरअसल कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, इसलिए क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, यहां से एक H एटम को हटा देगा, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब क्लोरीन एल्केन के H एटम को प्रतिस्थापित करेगा, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाएगा। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पे कौन जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया। तो अब जो ये यौगिक बना, देखिए अब ये मीथेन नहीं है, क्योंकि अब मीथेन में क्लोरीन भी जुड़ गया, अब ये मीथेन नहीं है, अब ये है क्लोरोमीथेन बन गया है। क्या बन गया है, क्लोरोमीथेन। दरअसल ये हेलोजन है, जो ये Cl जुड़ा है यहाँ पर, ये हेलोजन है, और बाकी जो बचा पार्ट है इसका, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एल्केन है, ये मीथेन है, एल्केन है, एल्केन के साथ हेलोजन जुड़ गया, तो क्या बोलेंगे इसको, हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे, या फिर आईपीसी में इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। आईपीसी क्लास 11th में आपके क्लियर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। या फिर अगर मीथेन की जगह पे इथेन होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो इथेन। या ब्यूटेन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो ब्यूटेन। या पेंटेन होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो पेंटेन बोलते थे। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यदि हमारे पास मीथेन की जगह पे इथेन होता, मीथेन की जगह पे हमारे पास यदि क्या होता, इथेन, क्या फॉर्मूला होगा इथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब जब हेलो अल्केन बनेगा तो हेलोजन परमाणु आएगा, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन आया यहाँ पर, ब्रोमीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे CH3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब CH2, और जो हाइड्रोजन यहाँ से गया है उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये इथेन है, ये ब्रोमीन है, ये बन गया ब्रोमो इथेन। या ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन होता तो आइडो इथेन, या फ्लोरीन होता तो फ्लोरो इथेन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। फाइनली सीधे सीधे कह दीजिए, किसी भी एल्केन के साथ जब हेलोजन एटम हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके जुड़ता है तो बनने वाला जो यौगिक है वो हेलो एल्केन कहलाता है। तो यहां तक क्लियर है। तो एल्केन के साथ हेलोजन एटम जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो एल्केन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, और प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक बना है उस यौगिक को ही हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन भी बोलते हैं और एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन, हमने हेलो पहले बोल दिया, एल्केन बाद में बोल दिया। अगर एल्केन को पहले बोलना है तो क्या बोलेंगे, एल्किल। हेलो को बाद में बोलेंगे तो हैलाइड। एल्किल हैलाइड भी इनको बोला जाता है और हेलो एल्केन्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो, उनको हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, कितने प्रकार के ये हो सकते हैं। तो इनको क्लासिफिकेशन का जो पहला तरीका है, इनके वर्गीकरण का जो पहला तरीका है वो है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला तरीका क्या है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत करने का तरीका क्या है, पहला कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर, क्या हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु एक ही होगा, ठीक है, क्या हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु एक ही होगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका इथेन है, CH3, इथेन से एक H प्रतिस्थापित हुआ, उसकी जगह पे हेलोजन परमाणु आ गया है, ये क्लोरो इथेन बन गया है। तो यहाँ पे हेलोजन परमाणु कितने हैं, एक ही है, एक ही Cl तो है, एक ही क्लोरीन है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं बोर्ड में, इसमें हेलोजन परमाणु कितने हैं, एल्केन के साथ कितने हेलोजन परमाणु जुड़े, एक ही जुड़ा है, एक Cl। तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। यदि हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या एक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। या ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक एग्जांपल ये है, CH3 CH3, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, उसकी जगह पे एक Cl जुड़ गया, फिर एक हाइड्रोजन इधर से भी प्रतिस्थापित हुआ, उसकी जगह पे भी Cl जुड़ गया। अब ये वाले एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये आपका हेलो एल्केन है इसमें हेलोजन परमाणु कितने हैं, दो हैं, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। हेलोजन परमाणु की संख्या अगर दो है तो ऐसे हेलो एल्केन को हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इसको, हम डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। इसी तरह से यदि हेलोजन परमाणु की संख्या तीन है तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे,
ट्राई हेलो एल्केन। अच्छा, हेलोजन परमाणु 3 भी हो सकते हैं ना, क्योंकि हेलोजन परमाणु क्या करते हैं, एल्केन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, उसकी जगह पे खुद जुड़ जाते हैं। तो इतने सारे हाइड्रोजन तो हैं एल्केन में, आप एक एक हटाते जाइए और हेलोजन परमाणु जोड़ते जाइए। तो हेलोजन परमाणु 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात ये क्लियर होगी यहाँ पर कि हेलो एल्केन में ये जरूरी नहीं है कि हेलोजन परमाणु की संख्या एक ही हो। हेलो एल्केन में एल्केन के साथ जो हेलोजन परमाणु जुड़ेंगे उनकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। एक है तो आप उसे उस हेलो एल्केन को मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, 2 है तो उसे डाई हेलो एल्केन कहेंगे, हेलोजन परमाणु की संख्या 3 है तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे, 4 है तो टेट्रा कह देंगे, 5 है तो पेंटा कह देंगे। ये तो क्लियर हो गया। तो एक यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है क्लासिफिकेशन का। एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका जो है हेलो एल्केन को वर्गीकृत करने का वो है कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। चलिए इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2, तीसरा जो है यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और चौथा यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, या हेलोजन को हम एक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एक्स से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्स का मतलब क्या है, एक्स आपका एफ भी हो सकता है, एक्स आपका सी एल भी हो सकता है, एक्स आपका बी आर भी हो सकता है, एक्स आपका आई भी हो सकते हैं। तो जनरली हमने हेलोजन का सामान्य सूत्र क्या लिख दिया, एक्स। एक्स का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल तो ये है। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं बोर्ड में, CH3, ये सेंटर में कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर एक और CH3 जुड़ा हुआ है और इधर हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये भी हेलो एल्केन है। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3, सेंटर में कार्बन है, इधर CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है और इधर X। तीनों को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, X हमारा हेलोजन है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन के पास एक एल्किल समूह है। कितने एल्किल समूह है, एक एल्किल समूह है। यदि कार्बन के पास एक एल्किल समूह है तो इस कार्बन को हम बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम, प्राथमिक कार्बन। और प्राथमिक कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है और बन क्या गया है, हेलो एल्केन बन गया है। तो ऐसे हेलो एल्केन को हम बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन, मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन भी इनको कहा जाता है। ये प्राथमिक हेलो एल्केन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास पहले से ही एक एल्किल समूह है। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल पे आइए। यहाँ पर जिस कार्बन के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा है उसके पास उस कार्बन के साथ पहले से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 2, 1 2, 2 समूह जुड़े हैं, इसलिए कार्बन द्वितीय कार्बन है। और बनने वाला जो हेलो एल्केन है वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन, मतलब द्वितीयक हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल में जिस कार्बन के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन के पास पहले से 3 एल्किल समूह हैं, अर्थात तृतीयक कार्बन है। तो बनने वाला हेलो एल्केन भी क्या कहलाएगा, तृतीयक हेलो एल्केन कहलाएगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन भी इसको हम कहते हैं। तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन्स। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना होगा कि आप ये लेक्चर वीडियो को देखते भी रहिएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। और इसके बाद हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।